प्रिय विद्यार्थियों, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अच संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफ़ी सूत्र पढ़ लिए थे। हमारा जो प्रसंग था वो पूर्व रूप संधि का चल रहा था और इसमें हमने अवंग स्फोटायनस्य ये सूत्र पढ़ लिया था। यह सूत्र क्या कह रहा है, एक बार पुनः हम इसे देखेंगे कि एङन्त पदान्त एङन्तस्य गोरवंग वा अचि गवाग्रम गोग्रम कि एङन्त गो पद के बाद स्वर हो तो गो के अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि एङन्त गो और उसके बाद स्वर, तो गो के ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? अवंग आदेश होगा विकल्प से। अवंग के नकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, अवशेष रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह अवंग किसे आदेश होगा, क्योंकि इससे पूर्व हमने नीच सूत्र पढ़ा है और उससे पहले अनेकाल सित सर्वस्य यह सूत्र पढ़ा है। एक सूत्र यह कहता है कि यह आदेश संपूर्ण उस पद के स्थान पर होगा, और नीच सूत्र जो है वो यह कहता है कि अनिकाल होने पर भी ङित आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो यहां अवंग ङित है, अतः ङिच सूत्र से यह गो के अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर होगा, और यह जो है विकल्प से होगा। तो ऐसी स्थिति में गो प्लस अग्रम ओ के स्थान पर अब आदेश होगा, ग अब और अग्रम मिला देंगे, ग व प्लस अग्रम। अब यहाँ अ है और अग्रम का अ है, इन दोनों को अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ आदेश करने पर गवाग्रम रूप सिद्ध हो जाएगा। जहां विकल्प से अवंग आदेश नहीं होगा उस स्थिति में यहां एंग पदांतादति इस सूत्र से पूर्व रूपेक आदेश होगा। पूर्व रूपेक आदेश क्यों होगा? क्योंकि गो क्या है? पदांत एंग है और उसके बाद उससे परे अ है, अग्रम का अ है। तो ऐसी स्थिति में ओ तथा अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूपेक आदेश होकर जो अ है उसको अवग्रह बन जाएगा और इस तरह गौग्रम रूप सिद्ध होगा। अब आगे देखिए, इंद्रिच। इंद्र शब्द बाद में हो तो गो के ओ को अवंग आदेश होता है, अर्थात नित्य ही आदेश होता है, विकल्प से नहीं। देखिए, स्फोटायनस्य जो सूत्र पढ़ा था हमने, वो सूत्र विकल्प से काम करता है, वो भी गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश करता है, और इंद्रिच ये सूत्र भी गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश करता है। अंतर केवल इतना है कि वहां अच स्वर बताया गया था कि ओ के बाद स्वर हो, और यहां इंद्र हो, इंद्र शब्द हो गो के पश्चात। तो गो के पश्चात अगर इंद्र शब्द हो
तो ओ को नित्य अवंगादेश होता है। नित्य से मतलब है कि यहाँ विकल्प से दो रूप नहीं बनेंगे, एक ही रूप बनेगा, और वो है, क्या बनेगा? देखिए, गो प्लस इंद्र। अब ओ के स्थान पर इस सूत्र से अवंग आदेश हुआ। अवंग में से नकार के हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो क्या बचा? अव। तो ग अव प्लस इंद्र। ग, देखिए, ग अव प्लस इंद्र। अब व का अ और इंद्र का ई, इन दोनों को आद गुण सूत्र से जो है गुण करेंगे, तो गुण ए आदेश हो जाएगा। तो गव इंद्र मिला देंगे तो गवेंद्र रूप सिद्ध होगा। ये सिद्धि भी आपको बनानी है। अगला सूत्र, दूराधुते च दूरात संबोधने वाक्यस्य टे प्लुतो वा। दूर से पुकारने में प्रयुक्त वाक्य की टी को विकल्प से प्लुत होता है। टी, टी का मतलब टी संज्ञा को विकल्प से प्लुत होता है। तो किसी ने कृष्ण नामक व्यक्ति को दूर से पुकार कर उससे कहा, आगच्छ कृष्ण, वाक्य है, इसकी टी है अंतिम स्वर न के अंत का अ, और प्रकृत सूत्र से अ को प्लुत करने पर आगच्छ कृष्ण, ये जो है प्लुत का निशान है। तो इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो सूत्र है, देखिए, निपात एकाजनांग, आंग वाले आ को छोड़कर शेष किसी भी एक स्वर रूप निपात की प्रग्रहीय संज्ञा होती है। यह प्रग्रहीय संज्ञा विधायक सूत्र है। ओत, ओत सूत्र क्या कह रहा है? देखिए, ओत जो सूत्र है उससे पहले और दूसरे सूत्र है वो हम पहले पढ़ेंगे। हाँ, सूत्र ये सूत्र है, प्लुत प्रग्रह्य अची नित्यम। क्या कह रहा है ये सूत्र? प्लुत और प्रग्रह्य के बाद अची, यानी यदि अच स्वर हो तो प्लुत और प्रग्रह्य स्वर प्रकृति भाव से रहते हैं। प्रकृति भाव का मतलब है कि मूल रूप में स्थित रहते हैं। प्लुत, जैसा कि हमने पहले बताया है, और प्रग्रह्य, इनके पश्चात स्वर होने पर संधि कार्य नहीं होता, और ये जो कि त्यों अपरिवर्तित या मूल रूप में जो है स्थित रहते हैं। जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, यहाँ न कार उत्तरवर्ती प्लुत अकार और तत्परवर्ती दोनों अ, देखिए, नकार उत्तरवर्ती प्लुत अकार, इसकी प्लुत संज्ञा करी थी, इसके बाद अ है, तो दोनों अ प्लस अ को अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ प्राप्त था, किंतु प्लुत होने के कारण प्रकृति भाव हुआ।
और प्रकृति भाव होने का मतलब यह है कि यह एज इट इज रहेगा, यहाँ कोई परिवर्तन संधि कार्य नहीं होगा। इसलिए न का अ और अत्र का अ, इनमें कोई संधि नहीं हुई। प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र। इदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। क्या है? ई, उ, ए जिनके अंत में हो ऐसे द्विवचन पदों की संज्ञा प्रग्रह्य होती है। कहने का मतलब यह है कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचनांत पदों की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, हरियतौ। हरि जो शब्द है वो हरि के द्वितीय विभक्ति प्रथमा का द्विवचन है, तो द्विवचन होने के कारण इसकी प्रग्रह्य संज्ञा होगी। और प्रग्रह्य संज्ञा के बाद ए है, ऐसी स्थिति में इन दोनों में इको यणचि से होने वाला कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ प्रग्रह्य संज्ञा हुई है और बाद में अच है, किंतु संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा। गंगे अम्मू, गंगा शब्द के द्विवचन में गंगे बनता है, बाद में अ है, किंतु गंगे की इस सूत्र से प्रग्रह्य संज्ञा होने के कारण यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे।